बड़ों ने तस्लीम कर दिया, काफ़ी में भी लिखा हुआ है कि भाई ये मनसूख हो गई सारी चीज़ें, तो फिर हमारे सामने लेकर आना क्या फ़ायदा? यानी यही साबित होता है कि जाहिल है ना। असल में ये है इसके एक बाद। और इनकी एक और मजबूरी भी है ना कि अब जो उनके मजहब में रिवायतें तहरीफ पर दलालत कर रही हैं कुरान के गैर नामुकम्मल होने पर, अब उनसे बचने के लिए ये इस तरह के हथकंडे आजकल की बात नहीं है, वो तो तूसी से लेकर ये काम कर रहे हैं। जी जी। हाँ, तूसी से लेकर ये काम कर रहे हैं। ये एस के भाई आए हैं अभी, माशाल्लाह टाइम भी काफ़ी हो गया है। जी भाई, अपना तारुफ करवाएं। ये एक राशि है नीचे जी, ये 313 बहरीन वाले, वो कह रहे हैं मेरी कॉल एक्सेप्ट करें। इनसे मेरी बात हो रही है व्हाट्सएप अच्छा पर। जी, और मेरी गुफ्तगू सुनी थी। नहीं, मैं ये थोड़ा रावी के मतलब मोहम्मद ने साथ निकल। मैंने नहीं सुनी भाईजान, मैं थोड़ा देखा अभी आया मैं। प्लीज़ फॉलो डॉक्टर खान न्यू अकाउंट। तो 313 वाले ऊपर आ जाएंगे, इधर हैं तो मौलाना आपसे बात कर लेंगे। हाँ बहरीन वाले 313 साहब आ जाओ। ये डॉक्टर खान का नया अकाउंट है। वो जो था ना डॉक्टर जंगवी के नाम पे है वो वाला, प्लीज़ फॉलो डॉक्टर खान न्यू अकाउंट। कौन सा ये वाला तो नहीं, ये तो डॉक्टर ये जंगवी के कौन नाम सा से है? है। सैयद मुआविया हुसैन बुखारी यजीदी। अबू बकर, वालेकुम अस्सलाम भाई। हाँ डॉक्टर जंगवी। अच्छा, डॉक्टर जहांगीर। तो वो तो फिर सर्च करना पड़ेगा ना, यहाँ से तो याद का अकाउंट आ रहा है ऊपर, सैयद मुआविया साहब। रसीद साहब एक और बात, वो जो आप उस दिन बात हो रही थी ना कि जिनके अंदर चार ने कहा है कि हाँ, जी मैं जी जी जी। इनकी वेबसाइट पे गया था, शिया की बड़ी मोतबर, वहां पे तो मैंने 14 के मैंने नाम देखे हैं जो कह रहे थे कि वो कुरान के कायल है ना, और 14 से भी ज्यादा बड़ी फहरिस्त है। लेकिन इन्होंने क्या डंडी मारी है, इन्होंने कहा कि नहीं, वो 14 ने कहा है कि ये जो कुरान है ये भी सही, लेकिन बकाया हिस्सा बाद में आएगा। लेकिन उन लोगों ने ये ऐसे अल्फाज नहीं लिखे, वो कहते हैं इस कुरान में इस तरह के शक भी करना कुफर है, वो जो 14-15 इनके आलम जो गुजरे हैं ना। जी तो जी, ये असल में वो जो चार नाम लेते हैं ना शिया मजहब के जाकरीन, जी जी उनके बारे में अनवार नोमानिया के अंदर ये बात है कि ये भी तकियतन कुरान की तारीफ, अदम तारीफ के कायल थे, वरना दिल दिल में ये भी मानते थे कि ये कुरान मुहर्रफ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये तकिया और बिस्तरा हर जगह इस्तेमाल होता है इनका। हाँ ना, इसके बगैर सोएंगे कैसे? इसका भी स्कैन अगर सेंड कर सकें। ये तबरसी की शायद आप बात कर रहे थे ना कल। हाँ, वो उसकी अनवार नोमानी वाले की, और नूरी तिबरसी ने यहाँ, जी जी जी, इसका भी स्कैन। उसने भी ये बात तारीफ के उन्वान पर जो उसने किताब लिखी, फसलुल खिताब। हाँ, ये भी ये शराजी है जो जिसको सुल्तानुल वाइज़ीन कहते हैं ना, शिया तेहरान का। ये उसने नीचे कहता है ये शिया का कीदा लिखा है। जब हम शियों के सामने ये पेश करते हैं तो वो कहते हैं उन्होंने तकियतन का हर एक चीज़ ही तकिए में डाल दी। हाँ, ये जो उसने लिखा है कि जो भी गिबत करे उम्मुल मोमिनीन हज़रत खुसूसतन हज़रत हफ्सा और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, वो मुल्हिद काफिर मलऊन है। ये जो नीचे 3 लाइनें हैं ना, तो मैंने 3-4 शियों को दिखाई, वो कहते ये हमारे आलिम ने अवाम के दबाव की वजह से तकिया करके ये बयान दिया। इतने ये तो डरपोक ऐसी है, जी। ये ऐसे ही करते हैं, तकियतन ये कहते हैं। अब वो कुछ साल अब पहले हमारे पाकिस्तान में फैला रहे थे कि भाई ये जो मुक़द्दसात अहले सुन्नत हैं उनका एहतराम करना चाहिए, बेएहतरामी उनकी हराम है। तो इस पर पूछा गया भाई हराम है या करने वाला काफिर है? तो काफिर नहीं, हराम। फिर कहते अहले सुन्नत हमारी जान है, ये जान मोमिन भी है तुम्हारी नजर में? फुल तकियाबाज, कुल तकियाबाज। मौलाना कुछ दिन पहले ना एक शिया था, वो मुता के बारे में ये बहस कर रहा था ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र हुआ कि आपका वो मैंने अटेंड की थी, आपका जो लेक्चर आपने दिया था। तो वो ये कह रहा था कि सहाबा कराम का जो मुता और हमारा मुता जो आप जना कहते हो ये जना नहीं है ना। तो मैं वैसे ही
चला गया। मैंने कहा यार ऐसा करो कि आप हमारी किताबों से मूता के फ़ज़ाइल लेकर आओ और मैं आप ही किताबों से मूता के फ़ज़ाइल लेके आता हूँ। अवाम के सामने रखते हैं कि जना किसका है। वो उस तरफ जाए ही ना फ़ज़ाइल की तरफ। मैंने बोला फ़ज़ाइल की तरफ क्यों नहीं जा रहे हो? अगर आप ये कहते हो तो फिर हमारे वाला मूता किताबों से निकाल के लाओ कि वहाँ क्या हमारे यहाँ फ़ज़ाइल क्या थे उनके। तो वो बिल्कुल ना उस तरफ जाए, छलांगे लगाए, नहीं नहीं हज़रत उमर ने ये कि। मैंने बोला वो बात छोड़ दो हज़रत उमर, आपको आप नहीं मानते तो मैं तो हज़रत अली का कौल दिखाता हूँ, वो कह रहे हैं कि हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना कर दिया, आप फ़ज़ाइल की तरफ आ जाओ। तो वो नहीं आ रहा था फ़ज़ाइल की तरफ। हाँ, नहीं आएंगे, इन्होंने पता है ना। बिल्कुल हो सकता है कि फजाइल के बाद फिर इस इबादत के करने के लिए घर वालों को मजबूर करे, इसलिए फजाइल नहीं बताने किसी को ऐसी इबादत के, बिल्कुल। जी जी, वरना खुद भी वो अमल करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। मेरे भाई ने कुछ। आमिर साहब, आपका जो नंबर है इसमें ग्रुप में, इटली का नंबर है 0039 से शुरू होता है, कंट्री कोड 0039 है, 389 है नंबर मेरा, 389 से शुरू हो रहा है। मेरा नाम भी उस पर लिखा होगा मैंने। इटली के 3-4 ही नंबर मैंने देखे वहां पर ग्रुप में, जो 0039 से शुरू होते हैं ना, 3-4 ही नंबर है, उनमें से एक मेरा। सही है, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह। असल ये ग्रुप अभी बंद है, एडमिनशिप मुझे भी नहीं है इसमें, तो इस वजह से मैं। मेरा नंबर लेके उस पर पर्सनल भेज दें वो। ठीक है, नंबर आप बताएं मुझे। नंबर मुझे खुद भी आमिर भाई इस तरह करें, आप मौलाना को वो पीएम कर दें बेशक, या उनके टिकटॉक में पीएम कर दें, मैसेज कर दें इनको। 2-4 मिनट दे, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं देता हूँ जी जी, खाना खा के मौलाना को उधर अंदर पीएम ही कर दें मैसेज के अंदर। ठीक 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 है। ये 313 बहरीन वाला था ना, उसने कल मुझे कहा है कि जो तहरीफ कुरान का कायल है वो मुसलमान ही नहीं है, तो तहरीफ कुरान का कायल है। तो मैंने कहा चलो फिर बाकर मजलसी और इसको खमैनी को, दो को मैंने आगे रखा है, तो वो कल से ना मसले खड़े हुए वहाँ पर। असल में कुछ दिन पहले एक और शिया भी है हमारे ब्रॉड पर आया था, और वो भी यही कह रहा था कि जो कुरान का मुनकर है वो काफिर है। तो मैंने जब उसके सामने उसूल काफ़ी की इबारतें रखी और अबवाब रखे, अनुमान रखे, तो कहता है कि असल में इनका जो मकसद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा तूने खुद सीधी बात की कि जो मुनकर है वो काफिर है, अब उठा लेना हाथ इससे, इसकी तावील क्यों कर रहा है इसकी तरफ से? इसने तो साफ लिखा है। और फिर साफी में वो पूरी लिस्ट है, कुम्मी की शुरू में भी मुकदमे में भी पूरी लिस्ट है जिनके नाम है कि ये भी तारीफ का कायल था, ये भी तारीफ का कायल था। उसमें कुलैनी, काफ़ी कुलैनी का लिखने वाला, और इसका उस्ताद इब्राहिम बिन अली बिन इब्राहिम कुम्मी, और मजलसी, बाकर मजलसी जो है ये वाला, तिबरसी, अनवार नोमानिया का लिखने वाला जज़ायरी, उसने तकरीबन कई नाम गिनवाए हैं उसमें, कि ये सब तारीफ कुरान के कायल थे। जी जी बिल्कुल, ये सारे हैं। हाँ, ये अभी ग्रुप खुल गया, मैं इसमें मैसेज तस्वीर निकाल के भेज रहा हूँ आपको वो बार। और यहाँ तक इन्होंने लिखा कि अगर हम तारीफ कुरान को ना मानेंगे तो हमें अकीदा इमामत से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि इसी बात पे तो ये खड़े हैं कि उनके अंदर से इमामत निकाल दिया गया, इसलिए ना मान जाएंगे तो फिर इमामत ख़त्म हो जाती है। हाँ, फिर इमामत खत्म हो जाएगी। मौलाना साहब एक बात ये पूछनी थी कि क्या इनके यहाँ तावील करना जायज़ है? यानी आम शिया अगर आपने इमाम के कौल को हम रखते हैं और वो तावील करने पे पड़ जाता है, तो क्या मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इनको तो इजाज़त नहीं है तावील करें, उसकी बात को माननी पड़ेगी जो लिखी हुई है जिस तरह। इमामत की बात हर हाल में माननी है। अब ये जो तावीलों का सिलसिला इन्होंने शुरू किया हुआ है ना जी, ये असल में तहज़ीबुल अहकाम वाली बुनियाद डाली, उसने मुकदमे में ये बात लिखी है कि हमारे कई सारे शिया बड़े बड़े उलमा रिवायतों के इस इख्तलाफ की वजह से कि एक रिवायत में इमाम एक चीज़ को हलाल कहता है, फिर दूसरी में हराम कहता है, जी, एक में एक अमल करने की तरगीब दे रहा है और दूसरी रिवायत में उस अमल से रोकता है। इसी बुनियाद पर जो है ना वो शिया से मुसलमान बन रहे थे। अच्छा, और ये
कम इल्मी थी और अब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, और उसने वो रिवायतों के अंदर तावीलें वगैरह करके जो है ना अपना उल्लू सीधा किया हुआ है कि ये रिवायत तकिए पर मामूल है, ये यहाँ पर जो है ना इजमाए शिया है। अब एक तरफ मासूम का फरमान है और दूसरी तरफ बगैर मासूम के उलमा का इजमा पेश कर रहे हैं। और फिर अजीब बात उसने ये लिखी है कि एक ही रावी को कई रिवायतों में उसने फतहीउल मजहब कहा है, फासिदुल मजहब कहा है, ज़ईफ कहकर उसकी रिवायत को ठुकराया है, और फिर जब जरूरत पड़ी तो कहता है इसकी रिवायत सही है। ठीक ठीक। ये मैंने तस्वीर भेज दी है ग्रुप में आमिर भाई, उसूल काफी के हवाले से। अब मैं वो आपको तहज़ीबुल अहकाम की तस्वीर भेज रहा हूँ। आमिर भाई नजर आ रही है आपको? पिक्चर भेजे हैं मौलाना ने ग्रुप में। मैं देखता हूँ जरा, मैं खाना खाऊं, मैं ठीक 2 है मिनट। ठीक है। हाँ फिर आप देख लें तो कोई मसला नहीं है। ये वक़्फ़ के वो अमवाल थे जो रसूलुल्लाह ने हज़रत फातिमा को संभालने के लिए दिए हुए थे, उनके बकौल। ये ना हजरत जी जो ये जिससे ये अपने मतलब कि 12वें इमाम की जो वालदा है उसको पाक दामना अच्छी साबित करना चाहते हैं ना, 20 रिवायात का मैंने तो रिजाल इकट्ठा किया स्क्रीन समेत ना। अब ये किसी दिन बुरा लगानी है कि आप इनको ना चैलेंज करने के उसको पाक दामना साबित करो कुतुब शिया से। नहीं भाई, हम बरार नहीं लगेंगे क्योंकि वो खुद मान रहे हैं कि ये जो हमारा 12वां है ये नरजिस साहिबा का बेटा है। और अभी मैंने इमाम का कौल पढ़ा हसन अस्करी का कि हसन अस्करी साहब ने अपनी फूफी को कहा कि ये वही है जो नरजिस का बेटा है, अब वो बड़ा हो गया है। अपना बेटा नहीं नरजिस का है। हालांकि वो बांदी एक ही थी उसके पास, कोई बीवी शीवी और नहीं थी। अच्छा जो हमीदा थी उसका क्या चक्कर है? ये हमीदा तो मूसा काजिम की माँ है ना, जाफर की बीवी है, पता नहीं मूसा की बीवी है। ये भी दूर से आई हुई थी, ये भी मंगवाई हुई है। उसूल काफी में इसके बारे में रिवायत है कि सुसर ने इनसे पूछा कि बेटी बताइए इतना बड़ा सफर अकेले में कैसे हुआ? तो कहती है हजरत वो असल में सफर में तो हालात बड़े मुश्किल कठिन थे, लेकिन डॉक्टर साहब आ गए। लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर जंगवी आ गया। डॉक्टर जंगवी साहब, मौलाना साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं मास्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के साथ। आपकी दुआ। जी जी जारी रखें जी, हमीदा के बारे में। हाँ तो हमीदा ने से उनके मौला ने पूछा क्या कैसे वक़्त गुजरा, तो उसमें ये अल्फाज हैं कि वक़्त तो बहुत बुरा गुजरा, लोग आकर मेरे जो है ना टांगों के सामने ऐसे बैठ जाते थे जैसे शोर बैठ जाता है, लेकिन एक सफेद रीछ आकर उनको धक्के देकर उठा देता था। हाँ उसको मतलब उसकी हिफाजत इस तरह हाँ, से हाँ। वो बड़ी हिफाजत करने वाला था। जो कीमत लिखी है ना 70 दिरहम में उन्होंने खरीदा उसको, है ना? जी जी हाँ। जनाबे 70 जनाबे। ये जो है नरगिस, इसकी बताया इन्होंने कितनी कीमत पे इसको खरीदा था? हाँ इसकी कीमत भी जलालुल माल लिखी 200 दिरहम के करीब मेरे ख्याल में लिखी है। अच्छा 270 और एक रिवायत में 300 का। हाँ ये भी है। इमाम ने कहा कि वो तो उसका भाव तो बड़ा लगेगा, लेकिन वो किसी के पास जाने की जो है ना बात नहीं करेगी, इनकार करेगी हर एक के पास जाने से। 270।
हाँ, जब ये खत पड़ेगी तो खुद वो काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, यानी जो नरगिस थी वो 200 दिरहम महंगी थी। हाँ, तो सिर्फ इतना फर्क था। हाँ वो बेटा भी तो expensive- महंगा ही दिया है ना उसने। हाँ उसकी 70 और 270। स्पीड भी तो देखे ना, कितना जल्दी पैदा करके दे दिया उसने। ये हमीदा जो थी ना, ये मूसा काज़म की बीवी बनी थी ना, इसको हाँ, जाफर मूसा ने काज़िम। खरीदवा के, हाँ उसने कहा था कि जाओ बाजार से जाके इसको ले आओ। तो हमीदा को खरीद के 70 दिरहम में लाए थे। लेकिन हमीदा ने वही, जैसे आपने बताया ना, कि उसकी बुजुर्ग ने हिफाजत की थी, कह रहे इसके नेड़े लगे हैं लोग लेकिन बची रहे। जी जी उसमें जी। वो ये था कि उससे पूछा गया था कि तुम क्या कंवारी हो, कुछ इस तरह की बात पूछी गई थी। तो उसने कहा था हाँ मैं कंवारी हूँ। तो पूछने वाले ने, यानी इमाम ने, कि भाई तुम कैसे कंवारी रह गई हो, यानी जो भी बंदा भेजा था ना इमाम ने, कि तुम कंवारी कैसे हो सकती हो, यानी लौंडी हो। तो उसमें उसने कहा था कि एक बुजुर्ग आ जाता था, वो बचाता था मुझे। लोग तो कार्रवाई के लिए फुल टाइम आते थे लेकिन नहीं कर सकते थे। सफेद रिश रिकॉर्ड बन जाता था डॉक्टर साहब। हाँ, और फिर उसको भी ना मूसा काज़म के पास भेजा गया, और उधर भी निकाह शिकाह नहीं है, बस मामला लौंडी वाला ही है। जी जी। इसको भी तो फूफी ने यही कहा ना कि अगर तू कुन आंखों से देख रहा है तो फिर भेज दो कमरे में, अपना काम कर लो। ये मासूम को रास्ता दिखा रही है अच्छा सा, पराई मिल्कियत में। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल में वो भी उसका अफ्रीकन लौंडी। मेरे पास किताब एक पढ़ी है, मैं सबके नस्ब निकालूंगा। उसमें एक बंदे ने रिसर्च किया इन सब के माओं के ऊपर, तो उसमें वो मेरे ख्याल में ये सारी अफ्रीकन ओरिजिन की थी। हाँ डॉक्टर भाई ये मुझे बड़ा करके ये पढ़ना, ये 300 वाली है ना जो कीमत है। ये लगा, ये एक स्कैन बल्कि मुझे भेज भी डॉक्टर साहब से वो पूछे मुसन्नफ इब्न शैबा वाली जो 3000 38,000 और 85 वाली जो आप कह रहे थे, 985। ये वाले 985 वाली, हाँ मैंने भी निकाली हुई है वो। ये ये क्या है जी, ये इसमें कीमत का 300 लिखा है। रवायत में क्या है? वो ये है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ना उम्मुल मोमिनीन से बयान करते हैं कि आप वापस चले जाएं ना मदीना। तो उम्मुल मोमिनीन आगे बयान करती कि मतलब कि मना कर देती हैं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ना पैगाम साहब को भेजते हैं और कहते हैं कि मैं बकर बिन वाइल की औरतों को भेजूंगा जिनके हाथों में 30 छुरियां हैं, वो तुम्हारे ऊपर इनसे हमला करेंगी। और उम्मुल मोमिनीन ने ये सुना और वापस चले गए। ये है मतलब। नहीं, वापस तो नहीं गई, ज़ाहिर है फिर जंग हुई है, लेकिन ये है कि इस तरह का बयान आता है उनका नहीं ये तो बाद का वाकया है ना, बाद का वाकया है ये तो। कि बाद में भी वापस नहीं जा रही थी। वो चली गई है, हदीस में लिखा है कि जंग वो चली जमल गई। में जी हाँ, नहीं, जमल फिर होगी, ये आप चले गई। जंग जमल जमल के बाद का वाक़या। वाकया है ये ना। जी जी। अच्छा लिखा ये है ना, लिखा है, डॉक्टर साहब पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा ये है कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अहले बसरा के पास आए तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से पैगाम भेजा कि आप मदीना अपने घर लौट जाओ। तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इनकार किया। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला ने फिर अपने पैगाम रसा की भेजा कि अल्लाह की कसम तुम लौट जाओ, वरना मैं तुम्हारी तरफ बकर बिन वैल की ऐसी औरतों को भेजूंगा जिसके पास तेज़ धार छुरियां हैं, और वो तुझ पर इस तरह हमला करेंगी। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये देखा तो वो चली गई। जी, ये बयान मैंने बिल्कुल पढ़ा है। इसकी सनद पढ़ सकते हैं मेरे सामने? सनत ठहरिएगा, इसमें इस्माइल बिन अबी खालिद तो नहीं है? ठहरिए। हदसना खालिद अबू बकर बिन अय्याश है। बकर और वो किससे, उससे किसने बयान किया और वो किससे कर रहा है? अबू बकर से तो मैं ख्याल में खालिद, सॉरी, इस्माइल बिन अबी खालिद भी शायद उससे सुनता है। जैश बिन जियाद और समत अहनफ बिन कैस है। अहनफ बिन कैस, यकूल लम अहनफ बिन कैस, हाँ जी बिल्कुल है। उसने जमल से वो सैयदना अली के साथ ही रहा है। हाँ जी, उसने जी रवायतें बस की। बस दो ही बंदे हैं? चार बंदे हैं। एक है हदसना याहिया बिन आदम काला हदसना अबू बकर, ठीक हो गया। हाँ, हदसना अबू बकर अन जैश बिन जियाद। ये आगे पता नहीं होता, मैं वो लिखा है आगे कालत सम्मत। आगे वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को जो साथी है। ठीक हो। अहनफ बिन कैस, अहनफ बिन कैस उनका राइट हैंड रहा है।
اور شدت والی روایتیں اس سے ملتی ہیں بالکل احنف کی. لیکن سعید علی کا یہ بیان بالکل ہے جی ہماری نظروں سے گزرا ہے, اور آپ کے لیے چارہ کوئی نہیں ہے کہ آپ بس خاموش ہو جائیں, چپ کر جائیں. لیکن جو بیان ہے اگر یہ ثابت ہے تو آپ افسوس کر نہیں سکتے وہ ہیں. میں ہاں اس کے متعلق غالباً روح المعانی میں ہے تفسیر قرآن العظیم میں, یا پھر تفسیر قرطبی میں نا آیت تطہیر کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا, اسے 2-3 دن پہلے کی بات ہے. تو مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں, 2 تفسیروں میں سے ایک تفسیر والے امام نا اس کے وہ حکم لگاتے ہیں کہ یہ سکہ راوی کی غلطی ہے, یہ جو اس نے بیان کیا نا یہ روایت, اور ساتھ انہوں نے دوسرے بیانات جن میں وہ مطلب کہ واپس لوٹ گئی تھی اور ساتھ میں اچھے الفاظ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا. دیکھیں اگر تو کوئی کہے نا کہ اس کی غلطی ہے اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ دلیل نہیں ہے, یعنی دلیل سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں کوئی اور اچھی سند میں متن یہی ہے لیکن ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے, تھوڑا بہتر متن ہے, تو پھر تو بات بنتی ہے. جی وہ بہتر لیکن متن یہ والی روایات ہیں نا, ہاں واپسی جب اگر وہ ہے, والا کیا. ہاں بالکل اگر وہ ہے تو پھر تو بات بنتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو یار یہ منکر قسم کی ایک چیز بیان ہوئی ہے بالکل ہے جس روایات. کے لیے کوئی اور شواہد نہیں ملتے, یہاں پھر بات بنتی ہے بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ جو یہ اس بڑا کا راوی ہے نا وہ بہت ہی غلطیاں لغو کرتا تھا روایت بیان کرنے میں, اور اس کا آخری عمر میں حافظہ بگڑ گیا. کون سا والا ہے یہ, کون سا والا, میں چیک کرتا ہوں کون سا والا ابو نام ہے. بکر بن عیاش. ہاں ابو بکر بن عیاش, ٹھیک 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 ٹھیک. میرے خیال میں یہ تو وہ ہے نا جو قرآن کی قرأت میں بھی آتا ہے, قرأت کا نام بھی تھا نا مولانا صاحب, ابو بکر بن جی عیاش. قرآن و سنت کا عالم ہے, قرآن و سنت کا عالم ہے. اور یہ میرے خیال میں اس کا نام ہوتا ہے روایت قرأت کا, ہاں اس کو قرأت کا یہ امام رہا ہے. حضرت امش نے غالباً ضعیف کہا ہے, اس طرح کا کچھ ہے. اچھا. جی اور اس کے نیچے بھی ایک نام لیا آپ نے, کیا تھا, کون سا زیاد, اس کو بھی دیکھ لوں. ایک میں دوبارہ دیکھتا ایک ہوں. ابو بکر بن عیاش ہے اور دوسرا جیش بن زیاد الزبی جیش بن زیاد الزبی. اچھا جی وہ میں نے وہ پوچھا نا, آپ سے پوچھا تھا کافی دیر پہلے نا, وہ محمد بن اسحاق کے متعلق کہ یہ مدلس راوی ان سے بیان کر رہا ہے روایت, وہ جو بکری والی ہے, تو اس کے اوپر ضعیف کا حکم لگے گا. البانی نے تو غالباً حسن اور صحیح کا لگایا ہے. جو میرے پاس وہ اسکین اس کے اندر تو ضعیف کا لگایا ہوا, ان کے اوپر لگا ہوا ہے. محمد بن اسحاق کے اوپر. لیکن وہ جب نیٹ پہ سرچ کرتے نا, نیچے حافظ زبیر علی زئی ایک نام ہوتا ہے اور ایک البانی, وہ تو صحیح کا حکم لگا دیتے ہیں نا, حسن صحیح حسن جی. لیکن ساتھ غالباً بعض اوقات بعض لگائی ہے ہمیں لکھا ہے کہ زبیر علی زئی محمد بن البانی نے اسحاق. دونوں نے گپ لگائی ہے, ٹھیک ہے جی. ہاں, اور وہ اس کو اس لیے نہیں صحیح کہتے ہیں, وہ مسلکی بنیاد پہ اس کو صحیح مانتے ہیں, کیونکہ اس کی کچھ روایتیں ایسی ہیں جو ان کے لیے کارآمد ہیں مسلکی بحث میں, ٹھیک ہے جی. ہاں یہ تو ہے. اور خاص طور پہ زبیر علی زئی صاحب کافی نامور ہیں اس معاملے میں کہ وہ راوی کو جب دل کرتا ہے نا اپنے مسئلے میں کہیں تو اس کو ضعیف قرار دینے میں, ہاں وہ مثال اور جب ملتی ان ہے کو سفیان, قبول کرنے کا حضرت ہو تو ہاں سفیان قبول بھی سوری کر والی. لیتے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ جو موزوں والی روایت ہے وہ ان سے بیان کرتے ہیں, وہ صحیح ہے. لیکن جو حضرت یہ عبداللہ بن مسعود والی رفع الدین والی ہے نا, رفع الدین والی, وہ ان سے بیان ہے سفیان بن سوری کرتے ہیں, تو وہ امام دیکھیں سفیان وہ ضعیف نا, ہو گئی. ہاں یعنی سفیان ہو اتنا جید امام ہو, ادھر مسئلہ ہے, اور محمد بن اسحاق پٹا پٹایا ہوا راوی ہے, بدترین مدلس ہے, چوتھے طبقے میں رکھا گیا, ٹھیک, اور اس کے اوپر جروحات دیکھے تو کان پکڑتا ہے بندہ, وہ قبول ہے, ٹھیک ہے نا. امام اس کو مالک حسن نے تو کھینچ چیدہ کے بنا دجال دیا. کا, میں نے اس کے دیکھے ہیں کافی نا اس طرح کی چیزیں, وہ اپنے مسلک کی جو ہوتی ہیں نا روایات ملتی ہیں, اگر وہ کسی مدلس راوی سے ملے وہ صحیح ہیں, اگر اس کے مسلک کے خلاف ہیں اس کو ضعیف کر دیتا, چاہے امام سفیان ہو. چھوٹا موٹا فروج مسئلہ نہیں ہے نا, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی بات کو بیان کیا جس کی بنیاد پہ ایک بہت بڑی شخصیت کے اوپر الزام آیا, اور ایسی بات کو بیان کیا کہ اگلے نے بہت ہی بھونڈا قسم کا ایک عقیدہ بنا لیا یا نظریہ بنا لیا, قرآن پہ سوال اٹھا دیا, ٹھیک ہے, نعوذ باللہ.
تو پھر پٹے پٹائے راوی کو تو نہیں نا جی ہم بیٹھ سکتے جا کے, یہ موضوع کا مسئلہ نہیں ہے نا, یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے. تو اس لیے جب آپ کے سامنے کوئی روایت ایسی آ جائے, جی اور یہی طریقہ ہے جس کو ہم بھی کوشش کرتے ہیں, اسی کو اختیار کرتے ہیں, کہ آپ کے سامنے ایک روایت ہے, اس کا متن اور اس متن سے نکلا نتیجہ, وہ نتیجہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ اب آپ نے اس میں کتنی سخت برتنی ہے, کتنی سختی برتنی ہے. کیوں؟ مثال کے طور پہ ایک روایت ایسی ہے کہ جس کے متن سے کسی بڑی شخصیت پہ شدید جرح نکل رہی ہے, نعوذ باللہ الزام لگ رہا ہے قتل کا یا گناہ کا یا گناہ کبیرہ کا یا ظلم کا یا حرام کا, نہیں, پھر متن کو جانے نہیں دینا, سوری سند کو. پھر کسی بھی راوی پہ آپ نرمی نہیں اختیار کر سکتے. چھوٹا موٹا مسئلہ ہو نا میرے بھائی, الگ بات ہے, جی لیکن متن میں اتنے بڑے الزام نکل کے آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ مسلم کی روایت عبد الرحمن کوفی نے الزام لگائے 4776, کیسے جانے دیں بھائی؟ نہیں جانے دیں, 4776 ہاں نہیں جانے دیں. مسند کون سی روایت کتاب؟ مسلم 4776 نا, جس میں عبد الرحمن کوفی ہے جو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کے سامنے بیٹھ کے سیدنا معاویہ پہ بڑے گندے الزام لگاتا. اب کیسے جانے دیں بھائی ہم؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی راوی کوئی ایسا متن بیان کرے یا کوئی ایسی بات کرے جس میں بڑی شدید جروحات ہوں, اس شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے نہیں, پھر عدالت میں مقدمہ جائے گا, پھر کسوٹی میں پرکھا جائے گا, پھر اس کی ایسی کی تیسی ہے, پھر ہم اس کے اوپر کی جرح کو جانے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا, کیوں؟ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے, اور یہ دونوں جانب ہوگا. سیدنا علی کے خلاف کوئی بات آئے گی, وہاں پہ بھی یہی موقف ہوگا کہ اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے گا تو پھر ہم نے بیٹھ جانا ہے وہاں پہ دیکھنا ہے, جیسے ابھی آپ نے کیا نا ابو بکر بن عیاش کی ابھی آپ نے بات کی. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی سند میں کوئی پٹا پٹایا راوی ہو اور ہم اس کو گنجائش دے دے کہ آگے چلا دیں, نہیں, یہ جو پھر ہم ابو خام خواہ بکر تعویلیں بن نہیں کریں گے, عیاش، اس راوی کو پکڑ کے اس کو بیان کریں گے. جی اس کو امام احمد نے سکا کہا، لیکن آگے لکھا کہ یہ روایات بیان کرنے میں یہ غلطیاں کر جاتا تھا، غلطیاں. ہاں اور وہ اس میں نے کی دیکھا غلطی اس کا یہاں سے حفظ, یہ ملتی ہاں ہے اس کا حفظ بھی کہ خراب ہوا ہے. سی الحفظ دوسری روایات میں جو ہیں اس میں تو الفاظ جو ہیں وہ تو مطلب کہ مثبت ملتے ہیں، اس میں جو نفی ہے نا شان میں گستاخی کی ٹائپ، مطلب کہ چلیں فی امان اللہ، السلام علیکم. نماز 10 منٹ ہوں گے. ہاں ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ یہ اپنی کتاب میں ٹھیک تھا، یعنی اپنی کتاب سے کچھ چیز نقل کرتا تھا تو ٹھیک تھا، ورنہ اس کا حفظ ٹھیک نہیں تھا. اور اس کو شریک بن عبداللہ کے ساتھ ملایا گیا ہے. شریک جو ہے نا وہ کثیر الخطا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ یہ اور شریک ایک طرح کے تھے. یہ اس کی طرح کی خطائیں کرنے والا یا اس کی طرح کا حافظہ رکھنے والا بندہ تھا، اور وہ تو کثیر الخطا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ڈاکٹر صاحب آپ کی لائیو اب بن گئی نہیں ابھی تک؟ نہیں، یہ تو بھائی نے اکاؤنٹ دیا ہوا ہے کہ میں اس میں لائیو جوائن کر سکتا ہوں. میرے پہ اچھا، اس میں ہاں میرے پہ اقتصادی پابندیاں ہیں، میں اس سے اپنا لائیو نہیں کر سکتا. ہاں جی، صحیح. اکاؤنٹ پہ تو ہارڈلی 100-150 بندہ ہے. تو ایک اور اکاؤنٹ بنایا ہے باہر کا، اس کے اوپر اب تھوڑی محنت کرنی ہے، لیکن کوئی نہیں، 22 تاریخ کو واپس آ جاؤں گا. فی الحال آپ کے پاس مہمان بن کے آئیں گے اسی اکاؤنٹ سے. صحیح، ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو. ڈاکٹر جھنگوی ٹھیک ہے نا؟ جی ڈاکٹر جھنگوی ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ڈاکٹر جھنگوی بھی صحیح ہے، وہ جھنگوی تو ہوتا ہی ڈاکٹر ہے. ادھر ڈاکٹر حق نواز ہے، یہاں پہ جھنگوی ہو گیا. جی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. ابھی نماز کا ٹائم ہے، چلے صحیح. کافی ٹائم ہو گیا ہے. میں بھی تقریباً 1:30 بجے سے 1:45 بجے سے میں آیا ہوا ہوں اچھا نماز سے. میں باہر تھا، میں ابھی واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا آپ آن لائن تھے.
एक शिया साथी भी आए हुए थे, उसके साथ भी तकरीबन 15-20 मिनट गुफ्तगू हुई। अच्छा बात हुई है, चलो अच्छी बात हाँ, है। फिर वो कोई ड्यूटी पर थे, उसने कहा और वक्त है, मैंने कहा फिर ठीक है, आप और वक्त में आ जाए, फिर गुफ्तगू ये करेंगे वही इंशाल्लाह। पंचतन वाला था, नौकर पंचतन था मेरे ख्याल से। अच्छा वो है, अच्छा अच्छा, वो अक्सर फॉलो करता रहता है, इधर पहुंच आता है सबके पीछे, है ना। जी जी। अब्दुल जब्बार। और अच्छा कल जी, इंशाल्लाह भाई ने कमेंट किया है, यू आर टॉकिंग स्टूपिड, ठीक है जी, और उन्होंने नाम ये रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी इल्ज़ाम में तो गवाह की ज़रूरत है, और वो भी तवातुर से, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे जो ये अगर नुक्ता वही बयान कर रहे हैं वो यही है कि जब आप ऐसा मतन देखो कि जिसके ऊपर, जैसे मैंने एक बात बयान की थी कि जिसका नतीजा बड़ा शदीद है, तो फिर आप गुंजाइश नहीं दे सकते हो कि नहीं नहीं ये थोड़ा सा रावी ऐसा भी है ऐसा भी है, नहीं नहीं नहीं, फिर आपको बड़े मोतबर गवाहों की ज़रूरत है। फिर सनद छोटी मोटी भी पिटी बटाई होगी ना तो बात नहीं बनेगी, फिर हम सख्ती करेंगे, फिर हम नहीं जाने देंगे इतना आसानी से, ठीक है ना। जिस तरह सैयदना फारूक आजम पे इल्ज़ाम है, एक दो रवायतें लेके कि उन्होंने ऐसी बात की, वो जी दरवाज़ा जलाया, घर जलाने की जो भी कहानी उन्होंने सुनाई, तो वहाँ पे हम नहीं सनद को जाने देते, ठीक है ना। ये कोई मौजू के मसे नहीं है, इधर मामला कुछ और है। आप पूरी पूरी शख्सियत को मजरू कर रहे हो। जब आप अदालत में जाते हो तो हर गवाह के ऊपर जरा होती है फिर, ठीक है ना, फिर हर गवाह को परखा जाता है। ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के आपने कोई भी शरत लगा दी है, देखो जी, तो फिर हम बैठेंगे, हम एक एक रावी को अंदर बाहर करके देखेंगे, ठीक है ना। सही है। हाँ चले मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है डॉक्टर साहब, जी बहुत शुक्रिया मौलाना, जज़ाकल्लाह। जो साथी आए इन सबका शुक्रिया, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सहूलत नहीं है, कहानियां नहीं, मैं वड्डियां कीता है, हदीस लाओ, चलो मिनट मारो अच्छे बच्चे दी तरह ना। आपने ये हदीस सुनी है कि नहीं सुनी? सर कहानी